पहले 4 स्थान कौन से दिए? द्यूत, मदिरापान, पर स्त्री गमन, पुरुष के लिए पर स्त्री गमन, स्त्री के लिए पर पुरुष का विचार, और चौथा हिंसा। अब जब कलयुग ने कहा कि ये स्थान मुझे कम है, मुझे जगह कम पड़ेगी रहने के लिए, कोई और स्थान दीजिए, पुनश्च याचमाना, उसने फिर मांगा। तो महाराज परीक्षित ने 5वां स्थान दिया, जात रूपम। जात रूपम अर्थात स्वर्ण रूपम, स्वर्ण। लेकिन स्वर्ण का अर्थ केवल सोना नहीं है, क्योंकि उस समय नोट नहीं थे ना। उस समय धन जो था वो स्वर्ण के रूप में रखा जाता था, धन का संग्रह स्वर्ण के रूप में होता था, स्वर्ण मुद्राएं होती थी, तो उन्होंने स्वर्ण कहा। पर इससे यह समझना चाहिए कि जो धन है, अत्यधिक धन जो है वो अनर्थ का मूल है। इसीलिए संतों ने सिखाया, साईं इतना दीजियो जावे ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा, साधु न भूखा जा। दोई सिर मांगू चूना, पाव घेऊ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मुख दोनों वक्त जीवाने, मैं नाही किया लबो, एक नाम तेरा मैं पाऊं, कह कबीर मन मान्या तो हरि जाना, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दया तेरा। अब तुम सोचो तिजोरी भी भरते चले जाएं और सुख शांति से भी रह लें, ऐसा तो नहीं होगा। 4-5 बरस पहले की बात है, शायद कॉलेज में कोई सेशन हो रहा था, मुझे याद नहीं। एक बच्चे ने मुझसे कहा, उसने लिखकर प्रश्न भेजा, बोले मैं चाहता हूं कि मेरा बैंक अकाउंट तो अंबानी के जैसा हो और मेरे पास मन की शांति आपकी जैसी हो। मैंने कहा तुम दोनों से जाकर कभी व्यक्तिगत रूप से मिले नहीं ना, इसलिए ये बात कह रहे हो। उनसे जाकर पूछते कि भाई तुम्हारे मन में कोई शांति है, तो उत्तर ना मिलता। मेरे से आकर पूछते बैंक अकाउंट में कुछ है, तो उत्तर ना मिलता। तो भाई जिसके पास वो है उसके पास ये नहीं है, जिसके पास ये है उसके पास वो नहीं है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। कितने कितने अनर्थ अर्थ में छिपे हैं, कितने अनर्थ। और आप ये सोचो कि भाई आज सत्संग सुन के जाएंगे और बस आज यहां से जाते ही हमारी धन की वासना समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार तो भाई यहां से कहने वाले यहां से उतर के रुपया गिनने लगते हैं, यहां से उतरते ही, तो ऐसा भी नहीं होगा। समझ तो लिया हमने कि भाई इन स्थानों पर कलयुग रहता है, लेकिन इन दुर्गुणों से, इन दोषों से बचने का उपाय केवल एक ही है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं। ईमानदारी से प्रभु की शरण में जाओ तो बात बन सकती है, तेरी बनत बनत बन जाएगी। अपनी सामर्थ्य से ऐसा कर लोगे, ऐसा ना सोचना, ऐसी भूल ना करना, मैं हूं आप हूं कोई भी हो। जे ही राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल। क्योंकि होता क्या है, एक दुर्घटना और जीवन में घटती देखी है मैंने। दिन भर व्यक्ति कोस रहा है, रे भगवान की माया, ये संसार ऐसा, ये संसार वैसा, और भीतर चाहता उसी को है, दौड़ दौड़ कर लिपटता उसी से है, उसकी गति वही है। खूब प्रवचन हो रहे हैं, खूब उपदेश हो रहे हैं, लेकिन मन की गति वही है। ये दुर्घटना भी घटती है। इसीलिए ये ना सोचना भाई हम सुधार लेंगे स्वयं को, बच जाएंगे इन सब दोषों से। ना 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 ना, हम नहीं बच सकते हैं, कोई समर्थ चाहिए। जाकु मीत साजन है समिया, भगवान पास रहे तो ये दोष दूर रहेंगे। और भगवान को पास में रखने की विधि एक ही है, नाम नामकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। चैतन्य महाप्रभु ने विधि बताई है, भाई सदा भगवान को निकट रखना है, तो कैसे रखेंगे? मुकुंद माधव गोविंद वो, केशव माधव
हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, केशव